Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, आज के इस सेशन में हम लोग मियोसिस डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आज नोट्स भी उपलब्ध है, तो आप नोट्स भी देख लेंगे और आराम से आप इसको लिसन करेंगे, राइट करेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग आज देख रहे हैं मियोसिस डिवीजन, या इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं कि मियोसिस डिवीजन शुरू होने से पहले मदर सेल में कुल जितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, मियोसिस डिवीजन के कंप्लीट होने के बाद जितने डॉटर सेल बनेंगे 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और सभी डॉटर सेल में क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है। जैसे 2x क्रोमोसोम है तो उसमें सभी डॉटर सेल में x क्रोमोसोम हो जाएगा। ह्यूमन की सेल की बात करें तो ह्यूमन के सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम, इसका जब मियोसिस डिवीजन होगा यानी जर्म सेल में 46 होंगे, जब मियोसिस डिवीजन होगा तो डिवाइड होकर के 4 सेल बनेंगी और चारों सेल में क्या होगा, क्रोमोसोमल नंबर 23 होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, सिंपली इसे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। अब ये मियोसिस डिवीजन के जो स्टेप्स हैं हमारी जो एनसीईआरटी में दिया है उसको, और जो यहाँ पे बोर्ड पे है सेम चीजें वही हैं। तो मियोसिस डिवीजन में आप मियोसिस, इसमें 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में आपका होगा ये प्रोफेज, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज, ठीक है। तो जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में 5 सब स्टेजेस होती हैं, जैसे ए लेप्टोटीन, बी जाइगोटीन, सी पैकिटीन, डी डिप्लोटीन और ई डियाकाइनेसिस, ठीक है। इतनी स्टेजेस होती हैं। इसके बाद फिर शुरू हो जाता है मेटाफेज फर्स्ट, ये पहला था, फिर हो जाएगा शुरू मेटाफेज फर्स्ट एंड थर्ड एनाफेज फर्स्ट एंड फोर्थ टीलोफेज फर्स्ट। इस स्टेप के बाद फिर क्या होगा, इंटरकाइनेसिस होगा। दोनों स्टेज के बीच में इंटरकाइनेसिस एक छोटे से अल्प विराम की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम का सिंथेसिस नहीं होता और क्रोमोसोम जो बने होते हैं उनका डिसोल्यूशन भी नहीं होता है। क्रोमोसोम एज इट इज बने के बने रह जाते हैं और वहीं से मियोसिस सेकंड की स्टेज शुरू हो जाती है। मियोसिस सेकंड में जो 5वां स्टेज होता है चौथे के बाद, वो होता है प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और 8वीं स्टेज टीलोफेज सेकंड, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। तो पहले से 8वें तक क्या होता है, पहले से 8वें तक न्यूक्लियर कंटेंट्स, जेनेटिक मटेरियल जो है डिवाइड होते हैं, ठीक है। जो भी प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस कैरियन यानी न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो 9वीं प्रोसेस होती है वो साइटोकाइनेसिस, उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स एक्सेप्ट कैरियंस क्या होता है, वो डिवाइड होता है इक्वली टू हाफ में। यहां ध्यान रखिएगा, कुछ स्पीसीज लिविंग्स की ऐसी हैं जिसमें इंटरफेज में भी न्यूक्लियस क्या हो जाता है, सेल क्या होता है, डिऑड कंडीशन हो जाती है। डिऑड माने 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, सेल 1 बट न्यूक्लियस 2। और कुछ स्पीसीज में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में या कुछ एनिमल्स के सेल में क्या होता है कि यहीं पर एक सेल से 2 सेल भी बन जाती है। लेकिन रेयर केसेस में ये होता है, जनरली क्या होता है कि लास्ट में आकर के साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन कंप्लीट होती है। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो मियोसिस डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन को अदर नाम से भी, दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जैसे मियोसिस डिवीजन को स्पोरोजेनेटिक मियोसिस भी कहते हैं। ऐसे फॉर स्पोर फॉर्मेशन,
स्पोर फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स में या एनिमल्स में जहां पे स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस डिवीजन होता है उसको स्पोरोजेनेटिक मियोसिस कहते हैं। दूसरा है गैमेटोजेनेटिक मियोसिस। गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस डिवीजन होता है उसको गैमेटोजेनेटिक मियोसिस कहेंगे। तीसरा होता है जाइगोटिक मियोसिस। लोअर प्लांट्स में जहां दो गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज करने से जाइगोट बना, जाइगोट फिर डिवाइड होता है मियोसिस डिवीजन द्वारा और जो है मियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो वहां पर जाइगोटिक इन लोअर प्लांट्स फॉर जाइगोट फॉर्मेशन, लोअर प्लांट्स में जाइगोट फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस डिवीजन होता है उसको जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। इसके बाद क्या है स्पर्मेटोसिटिक मियोसिस, जहां पर क्या होता है इन एनिमल्स टेस्टिस फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। क्या होता है इन एनिमल टेस्टिस, यहाँ पे IN मिल गया है तो आप इसको कर लीजिए इन एनिमल टेस्टिस फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। एनिमल के टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस डिवीजन होता है उसको स्पर्मेटोसिटिक मियोसिस बोलते हैं। और प्लांट हो चाहे एनिमल हो उसमें क्या होता है उसके नर्सल्स में या oocytes में oocytic मियोसिस यानी ओवम फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो oocytic मियोसिस कहलाता है। और स्पोरोसिटिक मियोसिस क्या होता है इन प्लांट्स स्पोरेंजियम, प्लांट के स्पोरेंजियम में स्पोर फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस होता है उसको स्पोरोसिटिक मियोसिस, स्पोरोजेनेटिक मियोसिस और स्पोरोसिटिक मियोसिस, इन दोनों चीजों पे आप थोड़ा सा विशेष फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इवेंट्स ऑफ मियोसिस। पूरे मियोसिस डिवीजन में होता क्या है, अगर इसको हम कम से कम पॉइंट्स में जानना चाहें तो क्या होगा, इसमें क्या होता है टू रेगुलर सेल डिवीजन विदाउट DNA रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है ग्रोथ फेज में ही जो क्या होते हैं वो DNA का रेप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन क्या होता है इसमें टू कंटिन्यू यानी मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड, टू रेगुलर सेल डिवीजन होता है जिसमें DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता है। यहाँ इंटरफेज में पुनः DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता है। दूसरी चीज क्या होती है क्रॉसिंग ओवर विथ कायस्मा फॉर्मेशन। इसमें जो पैकेटिन की अवस्था होती है इस पैकेटिन फेज में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है और कायस्मा का फॉर्मेशन भी होता है। कायस्मा का फॉर्मेशन आपका डिप्लोटिन स्टेज में होता है और क्रॉसिंग ओवर आपका जो है पैकेटिन में होता है। इसके बाद क्या होता है आइसोलेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। फिर क्या होते हैं ये जो एनाफेज फर्स्ट में क्या होते हैं ये जो डिवाइडेड सेपरेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं इनका आइसोलेशन, एक दूसरे से पृथक्करण होता है। ठीक है, यहां पर आइसोलेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होता है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल का जो है फॉर्मेशन होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। इसके बाद हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन ईच डॉटर सेल। इसके बाद क्या होगा एक सेल से एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं और मदर सेल में जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो रिड्यूस होकर के सभी डॉटर सेल में वो हैप्लॉइड हो जाता है। ये सारे इवेंट्स हैं किसके मियोसिस डिवीजन के। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर सेल साइकिल ऑफ मियोसिस डिवीजन, जब हमारे एनसीईआरटी में माइटोटिक डिवीजन के लिए सेल साइकिल दिया है, मियोसिस डिवीजन के लिए सेल साइकिल नहीं दिया है, लेकिन इसमें भी मियोसिस डिवीजन के लिए सेल साइकिल होता है। हर सेल क्या करता है सेल साइकिल को फॉलो करता है। केवल एक ही कंडीशन होती है जब जाइगोट का डिवीजन होने लगता है, जब जाइगोट क्या करता है ये डिवाइड करता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए, तो वहां पे क्या होता है विदाउट सेल साइकिल यानी G1 यस और G2 फेज उसमें नहीं होता। विदाउट इस फेज के क्या होता है डायरेक्ट डिवीजन टू डिवीजन चलता रह जाता है, डिवीजन पे डिवीजन होता चला जाता है। इस प्रकार के माइटोटिक डिवीजन को मियोसिस नहीं, इस प्रकार के माइटोटिक डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, जो केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कंडीशन में जाइगोट में होता है। ठीक है, अब आगे देखिए तो यहां पर जो सेल साइकिल ऑफ मियोसिस है
इसमें आप क्या देखते हैं, सेम चीजें जैसे आपने माइटोटिक सेल में देखा था कि जीवन फेज में क्या होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सिंथेसिस होगा, और आरएनए का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। इसके बाद जो है आरएनए और न्यूट्रिएंट्स की सिंथेसिस होगी, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए व्हाट एवर विल बी नीडेड, ऑल दैट थिंग्स विल प्रिपेयर्ड इन जीवन फेज। जीवन फेज में यस फेज के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सारी तैयारी जीवन फेज में हो जाएगी। यस फेज में क्या होगा, दो चीजें होगी, डीएनए का जो है डुप्लीकेशन होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, और जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, डुप्लीकेट करके सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक सेंट्रोसोम जब डुप्लीकेट करता है तो उससे दो सेंट्रियोल्स बनते हैं, और उसी से क्या होता है, ये सेल डिवीजन वाले पोल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और डबलिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो सभी ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। 3 वाला 6 हो जाएगा, 1 वाला 2 हो जाएगा, 2 वाला 4 हो जाएगा, 4 वाला 8 हो जाएगा, 8 वाला 16 हो जाएगा। जो जितने नंबर में होंगे वो डिवाइड होकर के जस्ट डबल हो जाते हैं, जिससे कि डॉटर सेल बनने के बाद उसमें जो सेल कंटेंट्स होता है दैट वो क्या होता है, पूरे मदर सेल के बराबर होता है। केवल क्रोमोसोमल नंबर क्या होता है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो, यंग फेज शुरू हो जाता है। तो यंग फेज में आप खुद देख रहे हैं कि बड़ा है। यंग फेज में जो यम1 फेज है, यंग फेज का पहला फेज यम1 फेज, यम1 फेज में क्या होता है, पहला प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट होगा। प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इस फेज के बाद क्या होगा, फिर मेटाफेज फर्स्ट शुरू होगा, फिर इसके बाद एनाफेज फर्स्ट होगा, फिर टीलोफेज फर्स्ट होगा, ठीक है। ये सारी जो स्टेजेस आप देख रहे हैं ये कैरियोकाइनेसिस के हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में इतना हो जाएगा। इसके बाद छोटा सा इंटरफेज आएगा। इंटरफेज में क्या होता है, कहने के लिए रेस्टिंग होता है, वो कंटिन्यू क्या होता है, रेप्लिकेशन, इसका जो है वो डिवीजन की प्रक्रिया शुरू रहती है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, मेटाफेज, प्रोफेज सेकेंड शुरू होगा, फिर मेटाफेज सेकेंड शुरू होगा, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। तो ये यम2 के फेजेस हैं। ये यम1 फेज और यम2 फेज, ये दोनों क्या हैं, ये सब के सब कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड हो जाएंगे इक्वली 2 हाफ में। इसके बीचों बीच क्या हो जाएगा, ये प्लांट सेल है तो प्लांट में सेल वॉल का फॉर्मेशन, और एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं यम फेज से। क्योंकि ये सारी कंडीशन तो क्या हुआ, ये माइटोटिक डिवीजन जैसा होता है। तो इसका जो फर्स्ट प्रोफेज होता है, प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है, ये सबसे लंबी अवस्था होती है। इसके लिए ये 5 उपावस्थाएं हैं, सब स्टेजेस हैं। आप देखिए लेप्टोप्टिन में क्या होता है, प्रोग्रेसिव कंडेंसेशन, किसका, क्रोमेटिन थ्रेड का। क्रोमेटिन थ्रेड का क्या होता है, प्रोग्रेसिव कंडेंसेशन होता है, कॉइलिंग होता है। अब इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम थिक लाइक एंड लुक्स लाइक सिलेंडर। होता क्या है, आप लोग याद किए होंगे सेल वाले चैप्टर में जब हम लोग क्या कर रहे पढ़ते, न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियस पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि हिस्टोन प्रोटीन को क्या होता है, डीएनए का जो फिलामेंट है वो क्या करता है, उसको 2.5 राउंड रेप करता है। रेप करने के बाद क्या होता है, वो न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट ऑन लिंक्ड विथ डीएनए नोन एज क्रोमैटिड। अब उसी क्रोमेटिड की क्या होगा, बार बार कॉइलिंग होती है। अब कॉइलिंग होने से क्या हो जाता है, वो इस प्रकार से क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यह क्रोमोसोम क्या होता है, इसी स्टेज में आकर के क्या करता है, ये पूरा टोटल क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम बन जाता है किसमें, प्रोफेज में। ये क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि किसी एक सेल में, ह्यूमन के किसी एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये सभी 46 क्रोमोसोम्स में
23 क्रोमोसोम्स पेरेंट से होते हैं, पेरेंटल होते हैं यानी बाप से होते हैं, और 23 क्रोमोसोम्स जो मैटरनल होते हैं जो माँ से आते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं तो बनने के बाद क्या होता है, जाइगोटिन स्टेज शुरू होती है। जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, ये जो बने हुए पेरेंटल और मैटरनल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। पेरेंटल और मैटरनल क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं और दोनों क्रोमोसोम में जो जीन की स्टेटस होती है, एलील्स का प्रेजेंस होता है, वो एग्जैक्ट सिमिलर होता है। फर्क कितना होगा, किसी में डोमिनेटिव होगा तो किसी में रिसेसिव होगा, ट्रेड्स इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से ऐसे क्रोमोसोम्स एक दूसरे को होमोलॉग कहलाते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे, वो एक दूसरे के पेरेंट और मैटरनल पेरेंटल दोनों क्या जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो यहां पर मान लीजिए, यहां पर हम आपकी सुविधा के लिए केवल यहां पर आपको 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, दो नेचर के, यहाँ पीले वाले और ये जो है ये लाइट वायलेट कलर वाले, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये बन जाते हैं। तो इसमें क्या होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग शुरू हो जाती है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये इनका पहला कैरेक्टर है। इसके बाद नोन एज सिनेप्सिस। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम के एक दूसरे से पेयर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। आप ये मान लीजिए, यहां पर सुविधा के लिए क्रोमोसोम्स को साइड से ऐसे मिलते हुए दिखाया गया है, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, ऐसे मिलते दिखा। हकीकत में पूरा क्रोमोसोम ऐसा है, और क्रोमोसोम क्या करते हैं, हेड से और टेल से इस प्रकार से मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होता है, इनके बीच की जो गैपिंग है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर के क्या करते हैं, लिंकर्स बनते हैं, फिलामेंट चेन बनती है, और क्या करते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे को लिंक करते हैं, बॉन्ड कर देते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से इनके बॉन्डिंग की कंडीशन में दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से लिंक करने, किसमें, प्रोटीन फिलामेंट के द्वारा एक दूसरे से लिंक करने की जो कंडीशन होती है, प्रोसेस, उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, और वो क्रोमोसोम, वो प्रोटीन के थ्रेड्स जो इनको एक दूसरे से लिंक करते हैं, उनको क्या कहते हैं, ये इनको जो है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहां देखिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। ये जो है, जो बीच में बना है, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनकी वजह से क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, एक दूसरे से लिंक अवस्था में पड़े रहते हैं। अब क्या होगा, अब क्रोमोसोम जब एक दूसरे के नजदीक, एक क्रोमोसोम ये मोनोवैलेंट क्रोमोसोम, और इसके बाद ये क्रोमोसोम से लिंक हो जाता है, तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम से बिकम मोनोवैलेंट टू बाइवैलेंट। क्रोमोसोम क्या होते हैं, बाइवैलेंट हो जाते हैं, और क्रोमेटिड, क्रोमोसोम के आधार पर ये बाइवैलेंट हो जाते हैं, और क्रोमेटिड के आधार पर ये टेट्रेड हो जाते हैं। कैसे, ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहां पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम ये है, इसका होमोलॉग ये है, ये मानते हैं ये मदर से आया, ये आपका फादर से आया। दोनों क्रोमोसोम क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक होंगे। नजदीक होने के बाद क्या होगा कि एक ये मोनोवैलेंट एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, तो दो क्रोमोसोम जब आपस में सिनेप्सिस कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाइवैलेंट हो जाएंगे। और क्रोमेटिड कितना होगा, देखिए एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये है, तीसरा क्रोमेटिड ये है, चौथा क्रोमेटिड ये है। तो इस प्रकार से क्रोमेटिड के बेस में क्या हो जाएंगे, टेट्रेड हो जाते हैं। ठीक, यहां पर क्रोमेटिड के बेस पर समझाया गया है कि यहां पे क्या है, पहला और 8वां एक क्रोमेटिड हुआ, दूसरा और 7वां दूसरा क्रोमेटिड है, तीसरा और छठा तीसरा और छठा तीसरा क्रोमेटिड, चौथा और 5वां चौथा क्रोमेटिड। तो क्या हुआ, बाइवैलेंट क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने होंगे, टेट्रेड हो जाता है, 4 क्रोमेटिड हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इस प्रकार से इनका ये फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, पैकिटिन। पैकिटिन की कंडीशन क्या हो जाती है, ये आपस में टोटली पैक्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट, इस अवस्था में आके क्या होता है, क्रोमोसोम पूरा डिस्टिंक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। और चाइज्मा फॉर्मेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, काइज्मा का फॉर्मेशन होता है। काइज्मा का फॉर्मेशन क्या है, ये देखिए, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलॉगस, इसका होमोलॉग ये है, इसका होमोलॉग ये है। ठीक है, ये मानते हैं ये पापा से है तो ये मम्मी से है, ये पापा से है तो मम्मी से है।
अब ये सब क्या काम करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में मिलने के बाद ये फिर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से पैकिंग कर जाते हैं। और यहाँ पर ये किस एंजाइम द्वारा, ये जो है रिकम्बिनेज एंजाइम भी काम करता है। अब ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे से पैक कर जाते हैं, टोटली पैक कर जाते हैं। और पैक करने के बाद फिर कंडीशन क्या होती है, ये क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहां ध्यान रखिएगा, उस फिगर्स के बाद यहां ध्यान रखिएगा, यहां पे सिस्टर ये क्रोमेटिड है, यहां पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड का नॉन सिस्टर है, यह पहला दूसरे का सिस्टर है, ये इसका सिस्टर, यानी एक ही क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड दूसरे का सिस्टर होता है। लेकिन दो क्रोमोसोम में, जो दो क्रोमोसोम के बीच में एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम के किसी भी क्रोमेटिड का सिस्टर नहीं होता है, वो नॉन सिस्टर होता है। तो ठीक है, यहां पर ये इसका नॉन सिस्टर है, 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 ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए। तो जो पेयरिंग होती है यानी काइज़मा का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। यानी इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा और इसके बीच में होगा। वही चीज इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा या इसके बीच में होगा, क्योंकि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में पैक्ड हो जाएंगे। पैक्ड होने के बाद क्या होगा, इसमें रिकम्बिनेज एंजाइम की सहायता से, इतना है, रिकम्बिनेज एंजाइम की सहायता से कंडीशन क्या हो जाएगी, रिकम्बिनेज एंजाइम की सहायता से आप देखेंगे क्या होगा, रिकम्बिनेज एंजाइम की सहायता से मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम आपका ये है, ये दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। तो क्या होगा, नहीं फिगर थोड़ा सा गलत बना है, ये देखिए मामला समझ जाइए। एक क्रोमोसोम आपका, सॉरी चलिए इसको पीला मान लेते हैं, एक क्रोमोसोम आपका ये हो गया, ये दो क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम, और दूसरा क्रोमोसोम क्या है, दूसरा क्रोमोसोम आपका ये देख लीजिए, दूसरा क्रोमोसोम आपका यहां पर ये हो गया, यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये पेयरिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो काइज़मा का सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और यहाँ पर ये दोनों क्या काम करेंगे, आपस में लिंक हो जाते हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये हुआ कि इस वाले क्रोमोसोम ये रखिए, इधर का जो क्रोमोसोम है ये आपका ठीक है, ये इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, ये देखिए एक मिनट, क्या हो जाएगा, ये जो येलो वाला पोर्शन आपका है, ये येलो वाला पोर्शन आपका खींच करके ये येलो वाला इससे लिंक कर जाएगा और ये पिंक वाला इससे लिंक कर जाएगा। वही चीज यहां होगा, पिंक वाला इससे लिंक करेगा और येलो वाला क्या करेगा, येलो वाला इससे लिंक कर जाएगा। तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, कंडीशन आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए कौन किससे क्या करेगा। देखिए ये येलो वाला हो गया, अब येलो वाला क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम ये हुआ, यहां आया,
फिर यहाँ हुआ, यहाँ आया, फिर अब यहाँ पे ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक, और ये यहाँ हो गया, फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ चला गया, और इसके बाद फिर पिंक वाले कंडीशन क्या हुई, पिंक वाला यहाँ पे जुड़ गया, फिर अपने घर गया, फिर यहाँ आया, फिर पिंक वाला यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आ गया, सॉरी इसमें आके जुड़ गया, और येलो वाले में ये जुड़ गया, यानी इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। इस प्रकार से एक्सचेंजिंग हो गई। जब एक्सचेंजिंग हो जाता है तो क्या होगा, कंडीशन ऐसी बन जाती है, इसका भाग उसका, उसका भाग उसमें। अब यहाँ देखिए दोनों यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग करने के बाद यह वही चीज यहाँ देखिए, वही चीज यहाँ पे फिगर में आपको स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया। क्या दिखा दिया गया, यहाँ पे देखिए इसका पोर्शन इसमें, इसका पोर्शन इसमें, और इसका पोर्शन इसमें एक्सचेंज हो रहा है। रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल गया। क्या हुआ कि यहाँ पर इसका भाग इसमें चला गया और इसका भाग इसमें ट्रांसफर हो गया। जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ट्रांसफर हो गए। और यही जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर ही इज द रीजन ऑफ वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स। संतानों में जो उनके विविधता आती है, माँ बाप से जो भिन्नता आती है, वो यही वजह है जिसकी वजह से उसमें वेरिएशन आता है। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, डिप्लोटिन की कंडीशन क्या हो जाएगी, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स फ्रॉम सेंट्रोमियर। अब क्या करेंगे, ये जो सेंट्रोमियर से क्या हो जाएंगे, ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे, और यहाँ पे सेंट्रोमियर का क्या होगा, अब फॉर्मेशन होगा। और क्या होंगे, एक दूसरे से जब खींच के अलग होंगे, जब ये खींच के अलग होंगे तो इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अजीब होगी। अजीब नहीं होगी, वही होगी जिसे हम आसानी से समझ सकें, और यहाँ हम समझ भी सकते हैं। यहाँ जो क्रोमोसोम है ये दूसरे क्या होंगे, ये एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। यहाँ जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, और इसके साथ साथ सेंट्रोमियर से ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या करते हैं, ये सेंट्रोमियर से अभी अटैच क्या होते हैं, इसके काइनेटोकोर से आकर के जो है वो अटैच हो जाते हैं, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अब आगे चल करके, यानी कि अगर कंडीशन हम लोग देखें, ये यहाँ पे आकर के अटैच होंगे, और डियाकाइनेसिस में क्या होगा, ये काइनेटोकोर से अटैच होने के नाते क्या होते हैं, ये अपोजिट पोल की तरफ क्या होंगे, ये क्रोमोसोम्स पुल किए जाएंगे, और अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव, अपोजिट पोल को नहीं बल्कि कहिए कि उससे अटैच होने के बाद अब क्या करेंगे, एक ही इक्वेटर पर वो मैनेज होंगे। ओवरऑल डाइकाइनेसिस के बाद जो है, डाइकाइनेसिस का मतलब सेपरेटेड क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन लास्ट में इनकी कंडीशन क्या होती है, इस प्रकार से बन जाती है। ये सेंट्रोमियर्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल से क्या हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, और क्या होते हैं, यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम हैं, ये सभी क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, वो अपने स्पिंडल फाइबर से अपने सेंट्रोमियर पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और अटैच होने के बाद क्या हो जाएगा, वो अपने पोल की तरफ खींचने उनको शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी खींचेंगे नहीं। ये पूर्वावस्था लिप्टोटिन सभी पांचों अवस्थाओं के बीतने के बाद कंडीशन ये इस प्रकार से प्रोफेज फर्स्ट के हमारे सामने आती है रिजल्टेंटली। इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो क्रोमोसोमल सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब अगले स्टेज में हम क्या काम करेंगे, इसमें से एक क्रोमोसोम को लेकर के सारी कंडीशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सुविधा के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देखिए मेटाफेज फर्स्ट हो गया। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है पहले फिगर से समझ जाइए। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर्स हैं, यहाँ पर जो मेटाफेजिक प्लेट है, जो सेंटर का मेटाफेजिक प्लेट होता है, मेटाफेजिक प्लेट पर क्या होते हैं, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन पेयर क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। पूरे 23 पेयर क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, ये मेटाफेजिक प्लेट पर पेयर में, एक अगर ऊपर पेरेंट के सभी क्रोमोसोम्स है तो उसके ठीक नीचे जो है मैटरनल क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे,
पेयरिंग में क्या हो जाएंगे, अलाइंड हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। यहां हम एक को लेके बता रहे हैं, यही घटना पूरे 46 क्रोमोसोम के साथ होगी, यानी 23 पेयर के साथ होगी। इसके बाद ये मेटाफेज यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर कमेंट क्या करा, जरा देखिए हमारा फिगर अकॉर्डिंग टू कमेंट है कि नहीं। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स अलाइंड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। बाइवैलेंट क्रोमोसोम का मतलब पेयर्ड क्रोमोसोम्स, पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इसीलिए यहां बाइवैलेंट की जगह पर आप पेयर्ड भी लिख सकते हैं, पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलाइंड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। ये पूरे 23 पेयर क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल अटैचेस टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। इसके बाद क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल से निकलने वाले जो ये स्पिंडल फाइबर हैं, ये क्या करेंगे, ये काइनेटोकोर से आकर के जो है अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अटैच हो जाएंगे। हिंदी मीडियम देख लीजिए, मध्यावस्था फर्स्ट क्या होते हैं, युगली। यहां शब्द वो आ गया है, यहां इसका मतलब कुछ नहीं है। युगली माने जोड़े में, युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, वो चीज आप देख रहे हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्क तंत्र के सूक्ष्म मंडलिकाएं समजात गुणसूत्र जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। ठीक, अब आइए एनाफेज देखते हैं। एनाफेज में अंतर आपको जानना होगा। एनाफेज में क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान रखिएगा, या यहां पे आप ध्यान रखिएगा, इस सेंट्रियोल से आने वाला स्पिंडल फाइबर इस नीचे वाले क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच नहीं है, और नीचे वाला का स्पिंडल फाइबर ऊपर वाले के काइनेटोकोर से अटैच नहीं है। यानी एक पोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर्स एक ही साइड में काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, दोनों साइड से ये काइनेटोकोर से अटैच नहीं होते हैं। अब क्या होगा, ये अपने अपने पोल की तरफ पुल कर रहे हैं, और पुलिंग की वजह से क्या होगा, अगला स्टेप शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इस पोल वाला इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ, और इस वाले क्रोमोसोम्स को ये अपनी तरफ क्या करेगा, पुल कर लेगा, खींच लेगा। यही कंडीशन क्या कहलाती है, ये एनाफेज कहलाती है, यह एनाफेज कहलाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एनाफेज फर्स्ट है, ये मेटाफेज फर्स्ट है, ये एनाफेज फर्स्ट है। लेकिन एनाफेज में क्या हुआ था, एनाफेज में कंडीशन क्या थी, एक ही क्रोमोसोम, जितने क्रोमोसोम थे सभी क्रोमोसोम क्या थे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए थे। और इक्वेटोरियल प्लेट पे आने के बाद क्या था, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर बीचों बीच फटा था। सेंट्रोमियर क्या था, सेंट्रोमियर बीचों बीच फट गया था। और फटने के बाद चूंकि क्यों फटा था, क्योंकि एक पोल से आने वाला स्पिंडल फाइबर इधर के काइनेटोकोर से अटैच हुआ सभी क्रोमोसोम्स के, और इधर से आने वाला स्पिंडल फाइबर ये यहां पे आकर के क्या हुआ था, काइनेटोकोर से अटैच हुआ था। और दोनों अपनी अपनी तरफ जब अपोजिट पोल की तरफ पुल किए तो क्या हुआ, ये बीच से काइनेटोकोर फट जाता है। कहां पे, एनाफेज में। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां तो एक क्रोमोसोम नहीं, यहां तो पेयर्ड क्रोमोसोम जो है अलाइन होते हैं, कहां पे, मेटाफेजिक प्लेट पर। इसलिए इधर वाला हाफ क्रोमोसोम उधर और इधर हाफ क्रोमोसोम इधर खींच लेता है अपने पोल की तरफ। ठीक है, अब इस प्रकार से जब ये अलग अलग हो गए तो कंडीशन क्या हो जाती है, जरा देखिए कमेंट में क्या लिख रहा है, एनसीईआरटी क्या लिख रहे हैं, द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेटेड व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्रोमैटिड्स क्या होते हैं एनाफेज में, ये अपनी तरफ दोनों पोल स्पिंडल फाइबर के थ्रू क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन खींचने के बाद भी इसके जो काइनेटोकोर से जो इसके स्पिंडल फाइबर हैं वो अटैच ही रह जाते हैं, वो छूटते नहीं हैं, फ्री नहीं होते हैं। यही हिंदी में देखिए, समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्धगुणसूत्र जबकि संतति अर्धगुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं, जबकि संतति अर्धगुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से माने सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, जुड़े ही रह जाते हैं। वो चीज हमें दिखाई पड़ रहा है। अब आइए टेलोफेज की बात करें तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिपेयर्स। ये देखिए, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, जाने के बाद क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए। ये न्यूक्लियोलस, ये क्या हुआ, न्यूक्लियर पीला वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया,
और यह पीला वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। दोनों आधे गुणसूत्र क्या हुए, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो गया। न्यूक्लियोलस यहाँ रिप्रेजेंट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट हो गया। और यहां दो कंडीशन होती है। अब इंटरकाइनेसिस, ये टेलोफेज है, इसके बाद इंटरकाइनेसिस शुरू हो जाएगी। इंटरकाइनेसिस के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे सेल वॉल भी बन सकता है। अगर सेल वॉल बनेगा तो इसी इंटरफेज में क्या हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट सेल भी बन जाएंगे। जबकि इंटरफेज में मोर ओवर स्पीसीज में क्या होता है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेल एक ही बनेगी, एक ही सेल में ये दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यही टेलोफेज है। तो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिपेयर्स। साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन जो भी हो ये डियाड फॉलोज। ये क्या होते हैं, एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में क्रोमोसोमल नंबर यहीं पे हाफ हो गया। यहां देखिए, एक ही सेल में 46 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बराबर 23, दूसरा क्रोमोसोम 23, दोनों क्रोमोसोम क्या हुए, आधे क्रोमोसोम 23 इसमें आ गए और आधे क्रोमोसोम 23 इसमें आ गए, दो न्यूक्लियाई बन गए। तो टेलोफेज फर्स्ट तक पहुंचते पहुंचते दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं और दोनों न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं कि क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी न्यूक्लियर। Yes, my dear students, once again, all of you are welcome in your bio, academic and spiritual science classes. My 11th class dear students, अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ गजब बात है, अभी सर प्रोफेज फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट के स्टेज में एक अलग अंदाज में दिख रहे थे और मियोसिस सेकेंड के फेज में एक दूसरे फेज में आ गए। अरे क्या सर, क्या आप भी फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड को फॉलो कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? एक्चुअली अभी प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग इंटरफेज में इंटरकाइनेसिस में चले गए थे। तो इंटरकाइनेसिस कैसा इंटरकाइनेसिस, वो एक्चुअली इंटरकाइनेसिस में जो क्रोमोसोम होता है, अगर मैं ही क्रोमोसोम हूं तो क्रोमोसोम क्या होता है, वो अपने को चेंज नहीं करता, ड्रेसिंग नहीं करता है, वो वैसे का वैसे रहता है। लेकिन रेयर केसेस में क्या होता है, जिस सेल में क्या होती है साइटोकाइनेसिस हो जाती है, वहां भी चेंजिंग नहीं होता, लेकिन मैंने कर लिया। इसके पीछे कारण क्या है, इसके कारण क्या है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक गैपिंग आई है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से गैपिंग आई है, और तो वो किसी और के पोज में बना, ये किसी और के पोज में बना, इससे ज्यादा आपको वहां डिस्टर्ब नहीं होना, आपको यहाँ पे फोकस करना है। अब इसमें हम लोग मियोसिस सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। मियोसिस सेकंड दैट इज जस्ट लाइक मियोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। ये जो मियोसिस सेकंड होता है ये एग्जैक्ट माइटोसिस डिवीजन का 2 कॉपी होता है, मोर ओवर उसके सिमिलर होता है। ठीक है, फर्क क्या होता है, वहां पर मियोसिस डिवीजन एक सेल से स्टार्ट होती है और 2 सेल में एंड होता है, लेकिन यहां पर मियोसिस सेकंड क्या करती है, 2 सेल से स्टार्ट होती है और 4 सेल में एंड होती है। क्रोमोसोमल नंबर 2 जो इन 2 मदर सेल में है, वही क्रोमोसोमल नंबर ये चारों डॉटर सेल में होंगे। ठीक है, फर्क ये होता है। तो आइए जरा हम लोग मियोसिस सेकंड के बारे में 1 बाय 1 देखें, लेकिन मियोसिस सेकंड को देखने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ था। डियर स्टूडेंट, आपने देखा था मियोसिस फर्स्ट में जो क्या हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में ठीक है, यहां प्रोफेज फर्स्ट में क्या था कि हमारा जो न्यूक्लियस था वो डिप्लॉयड था और उसकी लिप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डियाकाइनेसिस के स्टेज के द्वारा क्या हुआ था, उसका क्या हुआ था, क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रोमोसोमल कंटेंट्स क्या हुए, क्रॉस ओवर हुए, एक्सचेंज हुए, मदर का पेरेंट्स में, पेरेंट का मदर में। इसके बाद क्या हुआ, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज से फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट के बाद क्या था, वो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियस थी वो हैप्लॉइड फॉर्म में आ गई थी, यानी मियोसिस फर्स्ट डिप्लॉयड से स्टार्ट हुई थी और हैप्लॉइड में 2 सेल हैप्लॉइड फॉर्म में क्या हुए, उसमें बन गए थे मियोसिस फर्स्ट में।
अब इसी सेल में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगी। जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगी तो मियोसिस सेकेंड में क्या हो जाएगा, यह मियोसिस फर्स्ट हुआ, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगी तो क्या होगा, क्रोमोसोमल नंबर जो इस डॉटर सेल में है हेप्लॉइड हो चुके हैं, तो हेप्लॉइड क्रोमोसोम इससे क्या हो जाएगा, इससे दो डॉटर सेल बनेंगे और दोनों में क्रोमोसोमल नंबर वही होगा, हेप्लॉइड ही। इससे भी दो डॉटर सेल बनेंगे और दोनों में भी क्रोमोसोम नंबर वही हेप्लॉइड ही होगा। तो अब इस कंडीशन को हम लोग जो है पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज जरा ध्यान रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट समाप्त होने के बाद, मियोसिस फर्स्ट सेकेंड समाप्त होने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एक सेल में क्या था, दो क्रोमोसोम बन गए थे। एक क्रोमोसोम की कंडीशन क्या थी, एक क्रोमोसोम इस फॉर्म में, एक क्रोमोसोम इस फॉर्म में था जिसके हाफ क्रोमोसोम और दूसरी सेल जो काइनेटोकोर से अपने अपोजिट साइड के स्पिंडल सेंट्रियोल से जुड़ी हुई थी, वो क्या आती है, वो इस फॉर्म में थी, वो इस फॉर्म में थी, यानी इस फॉर्म में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इस कंडीशन में आकर के क्या हुआ था, मियोसिस फर्स्ट समाप्त हुआ था। अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, ये इंटरकाइनेसिस में जाएगी। अब इंटरकाइनेसिस में जाने के बाद क्या होगा, इंटरकाइनेसिस में जाने के बाद यही सेल क्या करेगी, ये यहाँ पे जो 4 क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, तीन क्रोमेटिड, चार क्रोमेटिड, दो क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड्स, ये हर 4 सेल बनेंगे और चारों सेल में क्या हो जाएंगे, एक एक क्रोमेटिड हो जाएगा। कहने का मतलब क्रोमोसोमल नंबर के बेस पे देखें तो ह्यूमन के सेल में इस अवस्था में 23rd यानी 46 क्रोमोसोम, इस अवस्था में आकर के हर सेल में 23 और 23 क्रोमोसोम, इस अवस्था में 46 क्या हो जाएगा, 23 और 23 में डिवाइड हो जाएगा। फिर यह 23 में क्या हो जाएगा, माइटोसिस मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, तो ये क्या करेगा, एक से दो सेल बनाएगी, दोनों में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम वही रहेंगे 23 और यहां से क्या होगा, दो सेल बनेगी और दोनों में क्या होगा, क्रोमोसोम वही रहेंगे 23 और 23। तो इस प्रकार से यहां जो स्टार्टिंग हुआ 4C 2C में बदला, 4C क्रोमोसोमल कंटेंट क्या हुआ, 4C से 2C में कन्वर्ट हो गया। 2C दो न्यूक्लियाई, वन सेल, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा। फिर जब मियोसिस सेकेंड होगा तो यही सेल क्या करेंगे, यही सेल यहाँ जो दो सेल बनाए थे, यही दोनों सेल क्या हो जाएंगे, एक ये है, एक ये है। ठीक ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड होगा तो यहाँ जो 2C था और यहाँ जो 2C था, ये क्या हो जाएगा, केवल C C C C 1C में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक की कंडीशन हम लोग जो है इसके पहले वाले स्टेप में पढ़ चुके थे, न्यूक्लियर कंटेंट्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या होगा। स्टार्ट शुरू होती है प्रोफेज सेकेंड से। तो प्रोफेज सेकेंड में जो सेल के अंदर जो दो न्यूक्लियाई होते हैं, ये दो सेल बना लेंगे। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा क्या हो जाएगा, दो सेल हो जाएगा। दोनों सेल में क्रोमोसोमल नंबर इस प्रकार से हो जाएगा। मुझे पता है फिगर थोड़ी फेडिंग आ रही होगी, इसलिए आपको असुविधा हो रही होगी, इसलिए मैं जो है यहाँ पर जो है इसको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन हो गई इस सेल की और ये कंडीशन इसकी हुई नहीं, ये कंडीशन इसकी नहीं होगी। यहां पर जो सेल होगी ये सब, ये सेंट्रोमियर, ये आपका जो है सेंट्रोमियर हुआ, ये क्रोमेटिड हुआ। क्रोमेटिड में क्या है, क्रोमेटिड में यहाँ पर जो कंडीशन देख रहे हैं, इतना पार्ट क्या है,
ये कंडीशन यहाँ पे आ गई थी। एक में ये वाला क्रोमोसोम होगा, ये जो देख रहे हैं, यानी इसका ये वाला पोर्शन क्या हुआ, इससे गया। और दूसरा वाला क्या था, दूसरी सेल जो ये थी, इसमें भी ये सेंट्रोमियर, ये आपका पहला क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, ठीक है, दूसरा क्रोमैटिड, इसमें इसकी लोकेशन, इसका जो फिनोटाइप था वो ये रहा, इसका फिनोटाइप ये रहा। तो इन दोनों सेल में क्या हो रहा है, इन दोनों सेल में आपकी मेयोसिस सेकंड स्टार्ट हुई। मेयोसिस सेकंड में क्या कर रहे हैं कि क्रोमोसोम्स फुल्ली इलांगेटेड, ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ मेयोसिस फर्स्ट के एंड में बनते हैं, यानी टीलोफेज में दो सेल बनेंगे, दोनों में जो क्रोमोसोमल जो मॉर्फोलॉजी होती है क्रोमोसोम की वो उस प्रकार से होती है। क्रॉसिंग ओवर के बाद इनके परिणाम बदल जाते हैं। क्रोमोसोम फुल्ली इलांगेटेड, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पूरी तरह से जो लंबे हो चुके हुए क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, वो फिर से क्या होते हैं, कॉइलिंग करके वो छोटे होने लगते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके बीच से फिर डिसअपियर हो जाएगी, केवल सेल वॉल ही यहाँ पर रह जाती है, केवल सेल वॉल रह जाती है। इस कंडीशन, ये प्रोफेज सेकेंड की कंडीशन हुई। ये क्या हुआ, ये प्रोफेज सेकेंड हुआ। अब मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा, मेटाफेज सेकेंड में क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, सभी क्रोमोसोम क्या होते हैं, यानी यहाँ पे एक क्रोमोसोम का मतलब 23 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का मतलब 23 क्रोमोसोम। अब क्या करेंगे, 23 क्रोमोसोम इसमें और 23 क्रोमोसोम इसमें, जिसमें 23 क्रोमोसोम को एक क्रोमोसोम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर में सुविधा के लिए। तो ये सभी जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वेटर पर जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, किसमें, मेटाफेज सेकेंड में। ये सभी क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। ये आपकी सेल है, इस सेल के मिडिल में क्या होंगे, ये जो भी ये इस प्रकार के जो 23 क्रोमोसोम होंगे या इस प्रकार के जो 23 क्रोमोसोम होंगे, ये सभी मेटाफेजिक प्लेट पर आकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आकर के ये इकट्ठे हो गए, ये भी इकट्ठा हो गया, ये भी कलेक्ट हो गया, अलाइंड हो गया। और एलाइनेशन के बाद क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है, दोनों का लोकेशन देखिए। इस क्रोमोसोम के जो स्पिंडल फाइबर हैं, बेटा एनसीईआरटी में हमारा फिगर थोड़ा सा ब्लर दिया है और क्लियरिटी नहीं है, इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये जो क्रोमोसोम आपका है, इस सेल का और इस सेल का, देख रहे हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी इस प्रकार से दिख रही है। तो ये सभी क्रोमोसोम क्या कर जाएंगे, एक ही मेटाफेज के मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के कलेक्ट हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, यानी सेल के बीचों बीच आकर के 23 जो इस प्रकार के क्रोमोसोम है, 23 जो दूसरी सेल में इस प्रकार के क्रोमोसोम है, ऑल दिस सेल विल अलाइंड ऑन द मेटाफेजिक प्लेट। एंड आल्सो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रियोल से निकलने वाले ये जो मेट क्या है, यहाँ पे इसका काइनेटोकोर है, एक मिनट, ये देखिए, इस क्रोमोसोम का काइनेटोकोर यहाँ है, इस क्रोमोसोम का काइनेटोकोर यहाँ है, इसका काइनेटोकोर यहाँ है, इसका काइनेटोकोर यहाँ है। क्या करेंगे, अब यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर आकर क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर या करके इसके काइनेटोकोर से और इसके काइनेटोकोर से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। यहाँ का स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल सेंट्रियोल से निकलने वाला काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर से, और इस तरफ इस पोल से आने वाले सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, ठीक है। अटैच ही नहीं होंगे बल्कि अपने अपने पोल की तरफ क्या करेंगे, पुल करने लगेंगे। या ये कह सकते हैं कि इसके बाद क्या होंगे, ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज होने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस सेंट्रोमियर पर या गुणसूत्र बिंदु पर दबाव पड़ेगा अपोजिट पोल की तरफ। अब क्या होगा, एनाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड में क्या होगा, यहां का जो
ये जो हाफ क्रोमेट क्या था, ये जो हाफ क्रोमोसोम था, ये यहां से अपने काइनेटोकोर से यहां से फट जाएगा, यानी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सिमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, यानी इस प्रकार से इस सेल में इस प्रकार के मार्फोलॉजी वाले, इस प्रकार से दिखाई पड़ने वाले जो 23 क्रोमोसोम इस सेल में होंगे, उस सब के सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, वो अब बीच से फट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होने के बाद हाफ सेंट्रोमियर, हाफ क्रोमोसोम आपका इस साइड में और हाफ इस साइड में क्या हो जाएगा, वो पुल्ड हो जाएंगे, खिंचने मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये इसका और ये इसका, ये क्रोमोसोम इधर और आधा क्रोमोसोम इस तरफ क्या करेंगे, ये पुल्ड होना शुरू हो जाएंगे। ये वही वाला क्रोमोसोम है, आधा उधर चले गए और आधा इधर आ गए। इस प्रकार से ये अपने अपोजिट पोल की तरफ दोनों पुल्ड हो जाते हैं, यानी खिंच जाते हैं। दूसरी खासियत आपको क्या देखना है कि यहां पर जो स्पिंडल फाइबर है, एक पोल से आने वाला स्पिंडल फाइबर वो बीच में अलाइंड क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के दोनों काइनेटोकोर से अटैच होता है। एक पोल का स्पिंडल फाइबर इसके एक क्रोमोसोम के एक काइनेटोकोर से, और दूसरी साइड का स्पिंडल फाइबर दूसरे काइनेटोकोर से क्या होता है, अटैच होता है। इसमें भी सेम वही कंडीशन होती है। सेल बनी हुई है, सेल के अंदर सारी कंडीशन चल रही है, ठीक है, सेल के अंदर सारी कंडीशन जो है चल रही है। स्प्लिटिंग क्या होता है, तो एनाफेज फर्स्ट में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या होता है, सिमल्टेनियस स्प्लिटिंग, ठीक है। और स्प्लिटेड क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से ये जो स्पिंडल फाइबर लगे हुए इनके लगातार छोटा होने की वजह से क्या होते हैं, ये धीरे धीरे दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं, अपने अपने पोल की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं। ये आपकी जो है टेलोफेज, एनाफेज, ये एनाफेज सेकंड की कंडीशन हो गई। टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम टोटली ये वाला ऊपर वाला इस सेल के अपोजिट पोल पर क्या हो जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम चला जाएगा, ठीक है, और ये नीचे वाला क्रोमोसोम इस पोल पे आ जाएगा, ठीक है, आ गया। आने के बाद कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन ये होगी, ये इस प्रकार से ये आ गया। अब कंडीशन क्या होगी, इसी प्रकार से ये वाला क्रोमोसोम इस नेचर वाला इस पोल पे आ गया, और इसकी कंडीशन ये हो गई, ये वाला जो है इस पोल पे आ गया, इसकी मॉर्फोलॉजी ये हुआ। एक न्यूक्लियस अब क्या होगा, ये तो आ गए। आने के बाद क्या कर रहे हैं, टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, यानी क्या हो जाएगा, यहीं पे आकर के न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगा, और सेंट्रियोल्स क्रोमैटिन स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस रिप्रेजेंट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये किसकी कंडीशन हुई, ये टेलोफेज सेकेंड की, ये किसकी हुई, टेलोफेज सेकेंड में ये कंडीशन आ गई, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब टेलोफेज सेकेंड के बाद लास्ट में अब साइटोकाइनेसिस की कंडीशन आएगी। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है तो क्या होता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे, क्योंकि ये भी 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम, यही वाले न्यूक्लियस क्या करेंगे अलग, ये सेल क्या करेगी, यहां से बीचों बीच क्या हो जाएगी, इसमें मायोसिन और एक्टिन के फिलामेंट बनेंगे जो अंदर की तरफ सेल को खींचेंगे, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा,
अंदर की तरफ फ्यूरो का फॉर्मेशन होगा, और फ्यूरो को फॉर्मेशन के बाद क्या हो जाएंगे, ये सेल जैसे ये हुआ ऐसे ये क्या हो जाएंगी, ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगी, कंप्लीट 2 सेल में जो है डिवाइड हो जाएंगी। तो एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया, इससे एक सेल ये बन गया, दूसरी सेल ये बन गई, और सब में इसमें ये वाला 23 क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटी अब खो देगा। अब टेलोफेज सेकंड में क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा था कि क्या होता है कि अब यहाँ पे आकर के क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व करेगा, इसके जो क्वाइलिन है वो सब अनबाइंड हो जाएगी, प्रोटीन अलग हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन अलग हो जाएगा, डीएनए अपना अलग हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्रोमोसोम की विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, केवल न्यूक्लियर कंटेंट्स एज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसमें कितने कंटेंट्स होंगे, हर सेल के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम के कंटेंट्स होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये सब में क्रोमोसोमल नंबर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। ध्यान रखिएगा, ये मियोसिस है ना, मियोसिस सेकंड, मैंने कहा कि मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक मियोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, हैप्लॉइड सेल में भी होता है, डिप्लॉइड में भी होता है। डिप्लॉइड सेल से अगर स्टार्ट होगा तो डॉटर सेल में सभी 4 सेल बनेंगे, लेकिन चारों में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम कितने होंगे, चारों में क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड होंगे, यानी 4 सेल बनेंगे, चारों डिप्लॉइड सेल बनेंगे। अगर ये हैप्लॉइड से शुरू हो रहा है तो 4 सेल बनेंगे, और चारों में क्या हो जाएगा, चारों से क्या हो जाएगा, 2 सेल से स्टार्ट हुआ, 2 सेल से स्टार्ट हुआ, तो दोनों में ये सेल अकेले मियोसिस सेकंड के द्वारा क्या करेगा, 2 सेल बनाएगा। दोनों में हैप्लॉइड से शुरू हुआ है तो सभी दोनों डॉटर सेल क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये हैप्लॉइड से शुरू हुआ तो रिजल्ट लास्ट में क्या होगा, ये दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चूंकि ये दोनों सेल मियोसिस सेकंड के टेलोफेज से बने हैं, इंटरकाइनेसिस के बाद इनकी ये कंडीशन हमारे सामने आ रही है, तो मियोसिस सेकंड भी यहीं से स्टार्ट होगा। तो 2 सेल इसमें किस कंडीशन में, हैप्लॉइड फॉर्म में है, इसलिए मियोसिस सेकंड खत्म होते होते लास्ट में आकर के ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये हैप्लॉइड था इसलिए ये दोनों हैप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड था इसलिए दोनों हैप्लॉइड होंगे। इस प्रकार से जाकर के क्या होगा, ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। हिंदी मीडियम में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कमेंट्स को देख सकते हैं, पूर्वावस्था में क्या कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए एक बार रिवाइज कर दें, कहीं कोई फॉल्ट हो तो उसको इंप्रूव कर दें। पूर्वावस्था सेकंड में गुणसूत्र पूर्णतः लंबे हो जाते हैं और केंद्र का आवरण अदृश्य हो जाता है, गुणसूत्र पुनः संग्रहित हो जाते हैं। ये पूर्वावस्था सेकंड जो इस फेज में दिखाया जा रहा है। मध्यावस्था सेकंड, गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, विपरीत ध्रुवों की तर्क तंत्र की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतत अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से अटैच हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। इस कंडीशन में पश्चावस्था सेकंड में क्या होता है, यहां देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु बीच से फटकर अलग हो जाते हैं, फटकर अलग हो जाते हैं, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनाफेज सेकंड का। संतज अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने के से विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, यानी यहाँ पर ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये धीरे धीरे छोटा होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। अंत्यावस्था टेलोफेज, ये अवस्था देखिए, ये वाला टेलोफेज सेकंड, ये वाला कंडीशन है। गुणसूत्रों के 2 समूह पुनः केंद्र का आवरण द्वारा घिर जाते हैं। ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, ये क्या होंगे, ये फिर से केंद्र का आवरण यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाता है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी रीअपेयर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक सेल से कंप्लीट 2 डॉटर सेल बनेगी। मदर हैप्लॉइड है तो डॉटर हैप्लॉइड होगी, मदर डिप्लॉइड है तो डॉटर भी डिप्लॉइड होगी। इस प्रकार से अब इसका एक छोटा फ्लो चार्ट यहाँ फिर से दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए ये मदर सेल है, कहाँ से शुरू होगा, ये मदर सेल है। मदर सेल कहाँ से शुरू होगा, मियोसिस डिवीजन डिप्लॉइड से शुरू होता है। हमेशा हमने आपसे बताया कि मियोसिस डिवीजन हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है, तो डिप्लॉइड से शुरू हुआ। अब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट जो है कंप्लीट होने से क्या हो जाता है, सेल तो एक ही रहती है, लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों सेल में इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस सेकंड
स्टार्ट होती है, जो किसके जैसा होती है, जो माइटोटिक डिवीजन जैसी होती है। इसके स्टार्ट होने के बाद ये वाली सेल डिवाइड करके दो, चूंकि ये हैप्लॉइड थी इसलिए दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगी, और ये वाली सेल डिवाइड करके दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सेल एक सेल के अंदर कितने हो गए, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा, कुछ लोअर प्लांट्स में क्या होते हैं कि कभी कभी, या हायर प्लांट्स में कभी कभी क्या होते हैं कि मियोसिस पोस्टपोन होने की वजह से, साइटोकाइनेसिस पोस्टपोन होने की वजह से एक ही सेल में 4 स्पोर बन जाते हैं। ये टेट्रेट की कंडीशन होती है, और ये क्या होती है, डेड की कंडीशन होती है। ये टेट्रेट की कंडीशन है। अब क्या होगा, अब जाकर के यहाँ पे क्या होगा, ये सेल डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस से क्या हो जाएगा, ये 4 सेल बन जाएंगे, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, और ये चौथा बन गया। इस प्रकार से एक सेल से 4 सेल बनेंगे, और चारों क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड होंगे। चारों क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये जाके मियोसिस खत्म हुआ। यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताऊं, कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहते हैं। 5वें पॉइंट पर कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ये जो आपका ये सेंट्रोमियर क्या होता है। सेंट्रोमियर मियोसिस में रिप्रेजेंट कब होता है, तो ध्यान रखिएगा कि सेंट्रोमियर मियोसिस डिवीजन में, यानी मियोसिस फर्स्ट में कब अपीयर होता है, कब अपीयर होता है। एक ये क्वेश्चन का आंसर हमको जानना है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं, क्रोमोसोम्स क्या हैं, इसे हमें जानना है। तीसरी चीज, एनाफेज या ऐसे कहिए मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड क्या होता है, मेटाफेज सेकेंड ही क्या होता है, मेटाफेज होता है। माइटोटिक डिवीजन का मेटाफेज होता है, ठीक ना। लेकिन मेटाफेज फर्स्ट इन दोनों से डिफर होता है, किस मामले में। इसी तरह एनाफेज सेकेंड इज जस्ट लाइक एनाफेज, और एनाफेज जो फर्स्ट होता है वो इन दोनों से डिफर होता है, ठीक है। तो एक कंडीशन जो मेन पॉइंट्स उस पर फोकस कर रहे हैं। सेंट्रोमियर मियोसिस डिवीजन में कब रिपेयर होता है, डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रोमियर प्रोफेज में प्रेजेंट नहीं होता। क्रोमोसोम बन जाते हैं लेकिन विदाउट एसेंट्रिक होते हैं, उसमें क्रोमोसोम नहीं होता है। ये जब मेटाफेज में पहुंचता है, जब सेंट्रियोल पोल बन जाते हैं, तब जाकर के क्रोमोसोम्स के बीच में सेंट्रोमियर रीअपीयर होता है, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्रोमोसोम जो साइज में, शेप में, जीन वाइज, साइज वाइज, शेप वाइज, जीन वाइज एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, बट डिफरेंट एलील वाइज, एंड मे बी आल्सो सिमिलर एलील वाइज। यानी एलील क्या होते हैं, किसी भी क्रोमोसोम के जीन में उपस्थित वो एलील्स होते हैं, वो जीन होते हैं जो या तो डोमिनेटिव होते हैं या रिसेसिव होते हैं। तो जीन डोमिनेटिव या रिसेसिव हो सकते हैं लेकिन होंगे जरूर, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम क्या लोग कहलाते हैं, एक दूसरे के होमोलॉग कहलाते हैं। मेटाफेज फर्स्ट सेकेंड, मेटाफेज माइटोसिस के मेटाफेज के समान है। दोनों में समानता क्या होती है कि इसमें जितने क्रोमोसोम होते हैं, सेल में क्या होते हैं, सेल में अगर 23 क्रोमोसोम है तो 23 क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, यहां पर जो मेटाफेजिक प्लेट है, सेंटर है, सभी क्रोमोसोम आकर के यहां पर अलाइंड हो जाते हैं।
लेकिन चाहे वो मेटाफेज हो चाहे वो मेटाफेज सेकंड हो, दोनों में जो सेंट्रोमियर होते हैं क्रोमोसोम के, वो सभी क्रोमोसोम एकदम एक्वेटिक मेटाफेजिक प्लेट जिसको कहते हैं मध्य बिंदु, सेल के मध्य बिंदु पर आकर के अलाइन व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। जबकि मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलॉगस, ये तो इसमें होगा इन दोनों में, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो सेल है, सेल के बीच में मेटाफेजिक प्लेट में क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर में अलाइंड होते हैं। ये क्रोमोसोम इधर, ये क्रोमोसोम इधर, ये क्रोमोसोम इधर, यानी क्या होंगे, पेयर में अलाइंड होंगे। क्या होंगे, सभी पेयर में। इसका होमोलॉग इसके नीचे अरेंज होगा पेयर में, इसका होमोलॉग इसके नीचे अरेंज होगा, इसका होमोलॉग इसके नीचे अरेंज होगा। और दूसरी चीज क्या होती है, मेटाफेज सेकेंड में यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, इधर के स्पिंडल फाइबर, एक पोल के स्पिंडल फाइबर एक ही साइड के क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को एक ही साइड से अटैच होते हैं। इधर वाला, इधर से निकलने वाला जो स्पिंडल फाइबर होगा वो इधर के काइनेटोकोर से क्या होगा, अटैच होगा। इधर वाला सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर इधर वाले इस पोल के तरफ वाले जो है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को टच नहीं करेगा, और ऊपर वाला जो है नीचे को टच नहीं करेगा। ये मेटाफेज फर्स्ट की कंडीशन। तो ये मेटाफेज फर्स्ट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये कंडीशन क्या होती है, ये क्या करती है, ये मेटाफेज और मेटाफेज सेकेंड की कंडीशन को बताती है। दूसरी चीज क्या होती है, एनाफेज। अगर फर्स्ट बात करें तो एनाफेज फर्स्ट की बात अगर करेंगे तो एनाफेज सेकंड और एनाफेज में, एनाफेज और एनाफेज सेकंड में, यानी माइटोटिक डिवीजन की एनाफेज और मियोसिस डिवीजन की एनाफेज सेकंड, इन दोनों में समानता होती है। इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या हो जाती है, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम क्या होते हैं, बीच से इनका स्पिंडल फाइबर क्या होता है, फटता है। स्पिंडल फाइबर क्या होगा, बीचों बीच फट जाएगा। इधर के हाफ क्रोमेटिड, इधर के हाफ क्रोमेटिड अपने अपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर एनाफेज फर्स्ट होगा, एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, दो क्रोमोसोम अलाइन होंगे, और इधर का जो क्रोमोसोम है, इधर का क्रोमोसोम और इधर का क्रोमोसोम, इस पोल की तरफ का क्रोमोसोम, इधर इस पोल की तरफ का क्रोमोसोम क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर को एक ही साइड से अटैच हुआ था। इधर वाला पोल से निकलने वाला स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को यहीं से अटैच किया था, इसलिए ये इधर मूव करेगा, वो उधर मूव करेगा। यानी यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है, किसमें, एनाफेज सेकंड में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इतनी चीज जानने के बाद अब हम दूसरी चीज जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का क्या रिजल्ट होता है और कहां होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, कहां होता है। क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मैटरनल क्रोमोसोम टू पैटर्नल क्रोमोसोम, या पैटर्नल क्रोमोसोम टू मैटरनल क्रोमोसोम, एंड इट लीड्स वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स। ये जीवधारियों में विविधता के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और जाने, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, मेन जान लीजिए, माइटोटिक डिवीजन का तो यही इंपॉर्टेंस है कि माइटोटिक डिवीजन हमेशा उस लिविंग्स होता है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो बाइनरी फिशिंग, लोअर जो लिविंग्स होते हैं उसमें बाइनरी फिशिंग द्वारा, जिसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी ए माइटोसिस हो चाहे माइटोसिस डिवीजन हो, उसमें क्या होता है कि हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी माइटोटिक टाइप के डिवीजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं क्रिएट होता। वो पेरेंट, वो संतानें क्या होती हैं, वो प्रोजेनी क्या होते हैं, वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट आइडेंटिकल होती हैं, क्लोन होती हैं। हाँ, इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से उसमें बाद में जन्म के बाद वेरिएशन आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होते हैं, वो अपने पेरेंट की क्लोन होती हैं। ठीक है, अपने पेरेंट के समान होती हैं। ओके, लेकिन
मियोसिस डिवीजन वही होता है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है, और ये एक ही पिता की कितनी, एक ही जनक की कितनी भी संतानें हों, उसमें क्या था, उनके संतानों में हमेशा वेरिएशन होता है। उस वेरिएशन का कारण क्या होता है, इसलिए कि वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा होती हैं, और उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा क्या होता है, उनमें जो मैटरनल और पैटर्नल जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, उसमें वेरिएशन आता है। अब ऐसी वेरिएशन क्या होती हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर है, जरा आइए होमवर्क पर कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करें। आइए, यस डियर स्टूडेंट्स, तो अब आइए आप लोग तैयार हो जाइए, कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है, जरा आप तैयार कर लीजिए, मैं भी जहां तक हो सकता है आपको सपोर्ट कर दूं। Which of the following process increases genetic variation in offspring? Yes, किसी भी संतान में ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो कौन बढ़ाता है, माइटोसिस बढ़ाता है कि मियोसिस बढ़ाता है कि बाइनरी फिजन बढ़ाता है कि बडिंग बढ़ाता है, बोलिए। तो ध्यान रखिएगा, मैं तो जानता हूं अभी भी चर्चा हुई मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन क्या होता है, वो जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज करता है, किसमें, ऑफस्प्रिंग में, उनके जो संतानें होती हैं। आइए देखिए उत्तर क्या होता है, यही है क्या, यस उत्तर सही है, ठीक है, सही हो गया, बड़ा अच्छा लगा। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डू होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट्स? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मियोसिस डिवीजन के किस स्टेज में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं? मियोसिस डिवीजन डू होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मियोसिस डिवीजन के किस स्टेज में सेपरेट होते हैं, याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, उसी लिए तो एक्सरसाइज कराया जा रहा है। बोलिए, प्रोफेज फर्स्ट में सेपरेट हो जाते हैं कि एनाफेज फर्स्ट में सेपरेट होते हैं कि मेटाफेज सेकंड में सेपरेट होते हैं कि एनाफेज सेकंड में सेपरेट होते हैं? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, मियोसिस। क्वेश्चन अगर मियोसिस पूछ रहा है तो मियोसिस में मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, या एनाफेज फर्स्ट या प्रोफेज फर्स्ट। ये क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक ही लक्षण वाले क्रोमोसोम किस फेज में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं? बोलिए, मैं तो समझता हूं प्रोफेज में ही सेपरेट हो जाते हैं। आइए आप क्या कहते हैं, एनाफेज फर्स्ट में सेपरेट होते हैं। क्यों क्यों क्यों? एनाफेज सेपरेट में क्या है, जो होमोलॉगस पेयर्ड क्रोमोसोम एक दूसरे के जब मेटाफेजिक प्लेट पे जो क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं, और अपोजिट पोल से क्या होते हैं, स्पेंडल फाइबर से अटैच होते हैं, तो क्या होते हैं, सेपरेशन वही होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन वही होता है। आप अभी अभी पढ़ करके तैयार हुए हैं, मेरे कहने की वजह से मैं गलत बोलूंगा तो आप गलत लिख के आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैं आपको टेस्ट करने के लिए गलत बोल रहा हूँ, अभी अभी आपने पढ़ा भी, अभी अभी आपने पढ़ा, यहाँ आपने पढ़ा ना कि ये क्या है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम ये क्या हुआ, ये मेटाफेजिक प्लेट पर जो क्या हुए थे, कलेक्ट हुए थे, जो मेटाफेजिक प्लेट पर कलेक्ट हुए थे वो क्या हो गए, जो मेटाफेजिक प्लेट पर कलेक्ट हुए थे वो क्या हो गए, वो अपोजिट पोल की तरफ क्या किए थे, एक काइनेटोकोर से खींच कर इधर जा रहे थे, इधर काइनेटोकोर से इधर जा रहे थे, तो क्या हुआ, ये कंडीशन आपने किस में देखा, जो होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर कलेक्ट हुए वो एनाफेज फर्स्ट में ही तो क्या हुए, अपोजिट पोल की तरफ गए थे, तो वही तो क्या है, वही तो क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या है, सेपरेशन है। तो ये आंसर फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर, कोई प्रश्न ही नहीं है, विवाद ही नहीं है इसके बारे में। फिर आगे क्या कंडीशन क्या है, आगे की कंडीशन क्या है, यस अगला कंडीशन है कि व्हाट इज द पॉलीप्लॉइडी लेवल ऑफ सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस। ये पॉलीप्लॉइडी क्या है डियर स्टूडेंट्स, पॉलीप्लॉइडी एक ही सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस का प्रेजेंस है, अपीयरेंस है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये मियोसिस के में कब होता है, मियोसिस के एंड में कब होती है। तो मियोसिस के एंड में पॉलीप्लॉइडी क्या होगी, पॉलीप्लॉइडी लेवल ऑफ द सेल एट द एंड ऑफ meiosis. What is polyploidy? Haploid, diploid, tetraploid, यानी
पॉलीप्लॉइडी यानी जो मियोसिस सेकंड, जब मियोसिस डिवीजन, मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट यहां लिख रहा है, मियोसिस फर्स्ट जब होगा, जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस फर्स्ट में मियोसिस ये क्या होगा, सेल कैसी होगी, उसमें क्रोमोसोमल स्टेटस क्या होगा ये पूछ रहा है। मियोसिस फर्स्ट, यम फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद, जब यम फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इस सेल से जो दो सेल बनेगी, जो दो सेल बनेगी, वो दोनों सेल, दो सेल बनेगी एक ही सेल बनेगा, दो सेल बनेगी कि एक ही सेल बनेगा, सेल तो यहाँ एक थी, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, एक से दो हो गया, तो एक ही सेल में क्रोमोसोम यहाँ कितना था, क्रोमोसोम यहाँ 2x था, डिप्लॉयड था, यहाँ की क्या हो जाएगा, वो हेप्लॉयड हो जाता है। तो आंसर क्या है कि मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में जो सेल बनती है उस सेल की प्लॉइडी क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी, यानी गुणसूत्रों की कंडीशन क्या होती है, डिप्लॉयड होता है कि हेप्लॉयड। ये तो सही बात है, हमेशा डिप्लॉयड से ही मियोसिस डिवीजन शुरू होती है। तो यहाँ पे एम फेज खत्म होने के बाद इसमें इसकी प्लॉइडी क्या होगी, इसमें जो न्यूक्लियस बने ये दोनों न्यूक्लियस हेप्लॉयड होंगे कि डिप्लॉयड होंगे, यही ये क्वेश्चन है तीसरे का। तो आप बताइए, हेप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड होगा, टेट्राप्लॉयड होगा, ट्रिप्लॉयड होगा, बोलिए आंसर मेरे समझ से क्या होना चाहिए, आप बोलिए। यहाँ पे समोसा सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहाँ डिप्लॉयड था, यहाँ हेप्लॉयड होगा। सेल कैसी होगी, सेल डिप्लॉयड थी, यहाँ भी सेल क्या हो जाएगी, हेप्लॉयड हो जाएगी, लेकिन न्यूक्लियस एक ही सेल में क्या हो जाएगी, ये सेल डायड कंडीशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं डियाड, ये डियाड कंडीशन है। डियाड कंडीशन में क्या है, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस, आप अपने आंसर की पुष्टि कीजिए, हेप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी, 2x क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस जो है हेप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए चर्चा करते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग व्हिच स्टेजेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, बोलिए बेटा। ऑप्शन दिया है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट, बोलिए। प्रोफेज फर्स्ट के पैकीटीन स्टेज में, सब स्टेज पैकीटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। संभवतः आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपका जो है यही होगा और यही है भी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड के लास्ट में फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल, किसी एक पेरेंट सेल से, किसी एक पेरेंट सेल से मियोसिस सेकंड के लास्ट में, मियोसिस सेकंड के लास्ट में कितनी डॉटर सेल बनती हैं, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे मियोसिस सेकंड पूरा हो गया तो दो सेल एक बनी, न्यूक्लियस दो बना। जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, सेल चार बना, जिसको डॉटर सेल कहेंगे, न्यूक्लियस चार बना और चारों क्या हो जाएंगे। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, कितना बना, बोलिए। ये 1 2 3 4 है, कितना बना, 4। आंसर आपका ये 4 होना चाहिए, यस सही भी है। अब आगे कंडीशन आइए, इफ ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज 2n = 10 क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल प्रेजेंट इन इट्स गैमेट्स। अगर किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, यदि किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n = 10 है, ठीक है, 10 क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल प्रेजेंट इन ए गैमेट। तो इससे जो मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा, ये जो 4 गैमेट्स बने, ये जो 4 गैमेट बने हैं, इन चारों गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बाबू, 10 का आधा 5, यानी 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें बनेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए 5। उत्तर आपको मिला ए का 5। आइए, which event is unique to meiosis first and does not occur in meiosis second or mitosis, बोलिए which event is unique in meiosis, meiosis first की कौन सी एक्टिविटी है, कौन से इवेंट है जो अनोखा है, जो कि मियोसिस सेकंड में नहीं होता या माइटोसिस डिवीजन में नहीं होता। यहां देखिए 4 ऑप्शन क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन, क्या ये, या क्रोमोसोम से अलाइन एट द मेटाफेजिक प्लेट, या ये,
या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयरिंग करते हैं। या न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन। अरे भाई न्यूक्लियर एनवेलप तो दोनों में होता है, यानी मियोसिस माइटोसिस में होता है, मियोसिस में होता है और माइटोसिस में भी होता है, मियोसिस सेकंड में होता है, फर्स्ट में भी होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप। होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कहाँ होती है, ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज एनाफेज फर्स्ट में होती है। तो क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग मियोसिस सेकंड में भी होता है? नो। क्या माइटोटिक डिवीजन होता है? नो। जबकि सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स होते हैं, ये तो होता है, लेकिन ये पेयरिंग वाली बात नहीं होती है। आई थिंक आपका आंसर ये होना चाहिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम एलाइन अर्थ का है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप। यस, उत्तर यही आपका सी है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर अप। यह पेयरिंग हो रही है, यही तो देख रहे हैं। ये एनाफेज क्या है, ये एनाफेज फर्स्ट है। तो एनाफेज में ही क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनकी पेयरिंग हो रही है एट द मेटाफेजिक प्लेट पर। अब आगे देखिए 8वें क्वेश्चन के बारे में देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का प्राइमरी पर्पस क्या है, मुख्य कार्य क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो मियोसिस क्या होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर ना बाबा। ग्रोथ एंड रिपेयर तो ये तो माइटोटिक डिवीजन का फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बाबा ना, ये भी माइटोटिक डिवीजन का है, ये भी माइटोटिक डिवीजन का है, ये भी माइटोटिक डिवीजन का है। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीजेस सेल साइज। नो, ये भी तो क्या है, ये तो सेल साइकिल के ग्रोथ फेज का पर्पस है। तो ये क्या है, ये सी जो है ये आपके मियोसिस डिवीजन का, मियोसिस का जो है मेन पर्पस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड गैमेट वेरिएशन। यस, आंसर आपका यही है। आइए 9वें का क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग व्हिच मेयोटिक फेज डू सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। यानी मेयोटिक डिवीजन के किस फेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं? बोलिए, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहां सेपरेट हुए बेटा? एनाफेज फर्स्ट में कि टेलोफेज फर्स्ट में कि एनाफेज सेकंड में कि मेटाफेज सेकंड में? बोलिए, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहां सेपरेट होंगे? याद कीजिए, सिस्टर क्रोमेटिड पर जानिए कौन होगा। देखिए यहां पे देखिए, ये इसका सिस्टर है, ये इसका सिस्टर है। इस क्रोमोसोम में इसका सिस्टर ये है और इसका सिस्टर क्रोमेटिड ये है। बोलिए, ये कहां पे सेपरेट होते हैं, किस फेज में सेपरेट होते हैं, कौन सा डिवीजन है? याद कीजिए, वो समय, वो जमाना याद कीजिए, वो इवेंट्स याद कीजिए जहां पे ये हुआ था। ये इसका सिस्टर, ये इसका, इस क्रोमेटिड का सिस्टर, ये क्रोमेटिड, क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड कहां सेपरेट हुए थे? जहां पर ये स्प्लिटिंग हुआ था। जिस स्टेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है वहीं पर ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। अब आप सोच सकते हैं स्प्लिटिंग कहां हो रही है, कहां हो रही है? एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में। बोलिए, एनाफेज फर्स्ट में तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है और एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। आंसर सी होगा। ओके, आइए ऑब्जेक्टिव का लास्ट 10वां क्वेश्चन। Which of the following is true about the genetic contents of cell after meiosis second? जेनेटिक कंटेंट्स के लिए मियोसिस सेकंड में क्या बातें, नीचे जो बातें कही है उसमें कौन बात सही है? तो डियर स्टूडेंट, डिप्लॉयड विथ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा? यहां पे 4 आंसर दिए हैं, इसमें से कौन सा आंसर एग्जैक्ट सही है ये आपको टिक करना है। तो कह रहे हैं कि मियोसिस सेकंड के लास्ट में डिप्लॉयड विथ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, जो सेल बनती हैं, कौन सी सेल? सेल्स, जो सेल्स बनेंगी वो सेल्स क्या हो जाएंगी? डिप्लॉयड होंगी और उनके जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल होंगे। ना बाबा ना, मियोसिस डिवीजन तो क्या होता है? मियोसिस डिवीजन डिप्लॉयड से शुरू होती है और 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल में समाप्त होती है। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता।
हैप्लॉइड विथ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल्स। हैप्लॉइड, ये तो बात सही है कि एक डॉटर सेल, एक डिप्लॉयड मदर सेल डिवाइड होकर के 4 डॉटर सेल बनाएगी, लेकिन चारों डॉटर सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चारों डॉटर सेल 4 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसलिए बी भी सही नहीं होगा। डिप्लॉयड विथ यूनिक जेनेटिक मटेरियल, बाबा डिप्लॉयड तो होता ही नहीं, हैप्लॉइड होता है, तो हम सब होता है, यही डी वाला सही होगा। हैप्लॉइड विथ यूनिक जेनेटिक मटेरियल, यस, ये डी आंसर आपका सही होगा। आइए अब यहां पर कुछ लिखने के लिए 5 क्वेश्चन आपके पास है रिटन का, इसको लिखना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो आंसर हम आपको बता देना, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। इसका आंसर क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? टू क्रिएट वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग्स एंड आल्सो हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ लिविंग्स, जीवों के विकास में और उनमें वेरिएशन के लिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। वेरिएंट्स प्रोजेनी, संतानों को उत्पन्न करने में क्या होते हैं? ये कौन थे? मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट का जो है वो ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट सेपरेट। यस, मियोसिस फर्स्ट में अभी आपने पढ़ा, मियोसिस फर्स्ट में क्या सेपरेट होता है? मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और मियोसिस सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। अभी अभी आपने इसको क्लियर किया। अगला क्वेश्चन है 13, डिस्क्राइब 2 की इवेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग मियोसिस। जेनेटिक वेरिएशन, मियोसिस के दौरान जो जेनेटिक वेरिएशन, जो आनुवंशिक विभिन्नताएं आती हैं, उसके डिस्क्राइब 2 की इवेंट्स, उसकी 2 घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो 2 घटनाएं क्या हैं? 2 घटनाएं ये हैं कि पहली बार कि प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में जेनेटिक पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर होना, ठीक है। और दूसरी चीज एनाफेज फर्स्ट में आकर के होमोलॉगस, ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम जो एक्सचेंज क्रोमोसोम, जो हाइब्रिड क्रोमोसोम हो गए, रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम हो गए, ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना, पृथक्करण होना, ये क्या होता है? ये 2 की इवेंट्स हैं। 14 है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस इफ मियोसिस फेल्ड टू अकर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले अगर मियोसिस डिवीजन फेल हो जाती है तो क्या होगा? व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस, ये घटनाक्रम क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, यानी यदि मियोसिस डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मियोसिस डिवीजन फेल हो गई तो मेल में स्पर्म का, फीमेल में ओवम का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? रिकम्बिनेंट वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह घटना हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं कि जब ये फेल हो जाएगा तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनेगा। कुछ जैसे बनाना वगैरह है, उसमें क्या है, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेल हो जाता है तो वहां पे पार्थिनोकार्पिक जो है फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज क्या होती है, आजकल जो मॉडर्न साइंस है वो एपोमिक्स सीड का निर्माण कर रही है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या करते हैं, वो किसी भी ओवम के, किसी भी जो ओव्यूल होता है उसके डिप्लॉयड सेल को सीधे इंस्टिगेट कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं नए सीड के फॉर्मेशन में। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, प्लांट का विगर मेंटेन रहता है। ये तमाम सारी जो सीक्वेंसेस हैं इस पर काफी कुछ आप लिख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, आउटलाइन द मेन स्टेजेस ऑफ मियोसिस। जो मियोसिस डिवीजन की, मियोसिस फर्स्ट की जो स्टेजेस हैं उसको आउटलाइन, उसको आप ड्रॉ बैक कीजिए, उसको उसका फ्लो चार्ट दीजिए। सीधी बात है, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा? लिप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डियाकाइनेसिस। इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और
एनाफेज फर्स्ट के बाद टेलोफेज फर्स्ट एंड इंटरकाइनेसिस। ये क्या हुए? ये मियोसिस फर्स्ट के कंडीशन हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आकर के हम लोगों का होमवर्क भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे होमवर्क आपके लिए नहीं है। चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, अब आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। तो आप डियर स्टूडेंट प्लीज डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट। यस, थैंक यू, बाय, विश यू गुड लक, थैंक यू।